हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका सीजल 2022 का प्री का एग्जाम चल रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन 25 सवालों में से दो तीन सवाल तो डाले ही जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब शुरू में तो ऐसे सवाल पूछे गए थे कि बच्चों को केवल ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद हो वो कर लेगा, है ना। साइन 45/sec 60 + cosec 30, इस टाइप के सवाल पूछे गए थे। लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लेकिन केवल उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन, उसका यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है। जैसे सवाल दिखेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे जब आपने डिटेल में फॉर्मूले याद करे हो। हालांकि 2-3 साल से ट्रिग्नोमेट्री पे जो एडवांस फॉर्मूला बेस्ड है वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती है उसी से आपका काम चल जा रहा था। लेकिन पेपर में कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी अपनी तैयारी को मैक्सिमम लेवल तक रखना है। जैसे ये सवाल देखो, यदि 10a - 10b - 10c बराबर 10a × 10b × 10c है, तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, उस टाइप का सवाल भी प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को 1 सेकंड में कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, ए बराबर b+c। कैसे? 10a - 10b - 10c बराबर 10a × 10b × 10c है, ए बराबर b+c होगा। कैसे भैया? आप देखो, अगर मैं दोनों तरफ से 10 लेता हूं, आप कहोगे सर आपका राज है, आप ले सकते हैं 10। तो भाई ये तो 10a हो गया। अब टेंजेंट ऑफ b+c का फॉर्मूला क्या है? आप जानते हैं कि 10b+c का फॉर्मूला होगा जी 10b + 10c अपॉन ब्रैकेट अपॉन क्या आएगा 1 - 10b × 10c। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर वो तो यही है। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो आएगा 10a - 10a 10b 10c। 10a, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 10a मैं पूरा लिख दे रहा हूं, माइनस 10a × 10b × 10c। आप बोलोगे जी सर आ तो यही रहा है। और राइट साइड में जो बचेगा मेरे दोस्तों वो बचेगा 10b + 10c। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सवाल अभी तक एसएससी में नहीं पूछा गया था, फर्स्ट टाइम ही आया है। इस चीज को जब आप इधर लाओगे तो 10a - 10b - 10c, ये चीज उधर चली जाएगी, किसके बराबर आएगा? 10a × 10b × 10c के बराबर आ जाएगा। आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो आप इस सवाल को मात्र 1-1.25 सेकंड में कर सकते थे। जो हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स हैं उसमें एक क्वेश्चन मैंने 3 साल पहले ही डाल रखा है, मैं हमेशा से इसको कराता आ रहा हूं। मुझे पता है कि परफेक्ट एसएससी लेवल क्वेश्चन, भाई सिलेबस क्या है 9th 10th का 11th का। अब 9th 10th 11th में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो अभी तक एसएससी में नहीं पूछे गए और 1 मिनट से कम टाइम में वो सॉल्व हो जाते हैं, मतलब परफेक्ट एसएससी के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अपने अंदाजे से करा के चलते हैं, ठीक है ना, केवल प्रीवियसर नहीं है। जैसे सवाल नंबर 601 है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है, अलग उसमें थोड़ा सा चेंज था, मैंने कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें सवाल ये था कि बताओ 10 13x - 10 9x - 10 4x। अब तो एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स को हमने अपडेट भी कर दिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट जो भी हम चैप्टर है ना उसकी जितनी भी वैरायटी पॉसिबल हो सकती है प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं वो तो है ही, उसके अलावा नए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रखा है। इसका मान क्या होगा ये मैंने सवाल डाल रखा था। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भी कि यहां से केवल ऑब्जर्व करना है कि 13x बराबर जो 9x + 4x हो रहा है ना, a बराबर b+c। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट? तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 10 13x × 10 9x × 10 4x। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 सेकंड में हो सकता है अगली वाली शिफ्ट में एग्जामिनर ये वाला सवाल डाल दे या फिर यहां कुछ और कर दे, ठीक है दोस्त ना। इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज के अलावा। जैसे cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot प्लस टेन क्या होता है 1/sin θ × cos θ। इसको मैं sec × cosec थीटा भी लिख सकता हूं। ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा तो 2 cosec 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, cot प्लस 10 2 cosec 2 थीटा। cot -10 क्या होता है 2 cot 2 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, इसको ये कभी कभी क्या होता है कि मेंस में तो बहुत बड़े सवालों में बीच में छुपे हुए होते हैं, प्री में डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन के साथ साइन जाता है। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो ये आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये भी सीजल में आया है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 - 1/2 √2 है
तो आपसे पूछा है 10 प्लस कॉट का मान क्या होगा। अभी बच्चे यहाँ पे 15, 75, 90 कर रहे हैं, वो नहीं है, यहाँ साइन प्लस कॉस है बच्चे। 10 प्लस कॉट पूछा है, बच्चे यहाँ से साइन का मान निकालने की कोशिश करेंगे, कॉस का मान निकालने की कोशिश करेंगे, फिर 10 कॉट की वैल्यू निकाल के रखेंगे। अगर आपको सीधा पता होता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो क्या आसान नहीं होता? 10 प्लस कॉट क्या होता है? 1/sin इंटू कॉस, और साइन इंटू कॉस यहां से निकल सकता है। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर वर्क कर दूं, भाई दोनों तरफ से वर्क करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर राइट साइड में √3 - 1 बटे 2√2 का स्क्वायर, √3 - 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 - 2√3, और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8। क्लियर? यही होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, होना तो यही चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा। अब ये जो 1 है मेरे दोस्त उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई 4 - 8 माइनस का 4 और माइनस का 2√3/8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है। अपन लोग दोनों दो काट देते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस √3/8। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। आपसे क्या पूछा? 1/sin थीटा कॉस थीटा, तो इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, माइनस का 8/2 प्लस √3। आप बोलोगे जी सर, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, है भाई। अच्छा, ऊपर नीचे क्या करते हैं अपन लोग? 2 - √3 से गुणा करेंगे, 2 - √3 से, तो 1 आएगा, यानी कि 8 इंटू √3 - 2। तो निगेटिव तो वैल्यू है, 8 इंटू √3 - 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई इतना आपको करना पड़ेगा, ये सवाल का गंदा सा आंसर दिखने वाला। बात समझे कि नहीं समझे? सब नहीं पड़ेगा, समझोगे ना आप। हाँ, दूसरी बात की आपको, हाँ मर गए फॉर्मूले। हाँ ये लिखे, देखो ये 2 थीटा और 3 थीटा में भी मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, साइन 3 थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इंपॉर्टेंट है, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। ठीक, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन भी आया, साइन 20 -4/3 साइन क्यूब 20, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो साइन 20 डिग्री का मान तो पता नहीं है, लेकिन जैसे आप एलसीएम लोगे 3, तो ये हो जाएगा 3 साइन 20 डिग्री -4 साइन क्यूब 20 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 3 साइन ए -4 साइन क्यूब क्या होता है? 3 साइन ए -4 साइन क्यूब होता है साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन गया है भाई? साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया, बटे 3। और साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और √3 से 3 काट लेंगे, √3 बार, तो 1/2√3 इसकी वैल्यू आ गई। बोलो, तो ये वही बच्चा कर पाएगा, ये वैल्यू पुटिंग से उससे होने वाले सवाल नहीं है, जिनको फॉर्मूले याद है। और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं मांग रहे, इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई एसएससी सीजीएल के जॉब के लिए। आजकल तो मजदूर जो लेबर है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आपको तो फिर भी इंस्पेक्टर बना रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो, तो इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें पूछी जाएंगी पेपर में, आपको बताता रहूंगा। ये जो बुक है इसमें ऐसा कोई भी टाइप नहीं है एसएससी का जो आज तक पूछा गया है और अगले 2-3 सालों में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।